हेलो बच्चों। यहाँ लिखा ब्लॉक ऑफ मास एम रिवॉल्विंग इन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ कांस्टेंट स्पीड v if the radius of circle is capital R find the total contact force received by the block। तो समझो बेटा, कांटेक्ट फोर्स के नाम पे नॉर्मल हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों कांटेक्ट से लगते हैं। तो यहां पे इन्होंने स्मूथ लिख दिया है, सो फ्रिक्शन वाली बात खत्म हो गई। देखो, एक तो इस पे नीचे लग रहा होगा mg, यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन जा रहा होगा n1। अब इस दूसरे वाले में से दिखाता हूं आपको, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा सेंटर की तरफ में, जो कि इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कराएगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया N2। मैं इसी डायग्राम में भी इसको बना दूंगा। तो यहां से इस वाले सरफेस से एक N2 जा रहा होगा जो कि सेंटर की तरफ होगा। तो यहां से N1 इज इक्वल्स टू, तो अपने पास mg मिल गया, और N2 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा m r ओमेगा m इंटू ए सी में लिख देता हूं। और वेलोसिटी स्पीड दी गई तो मैं AC की जगह v स्क्वायर बाई आर लिखूंगा। तो v स्क्वायर बाई आर, क्लियर? ये आ गया आपके पास N2। बटा इस डायग्राम में शायद आपको दिख रहा है कि दोनों नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होगा वो यहां कहीं जा रहा होगा, जिसको मैं n रिजल्टेंट लिख देता हूं। ये जो n रिजल्टेंट अपने पास मिल रहा है, इट इज अंडर वुड ऑफ n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। क्यों साहब? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो cos थीटा वाला टर्म जीरो हो जाएगा। अब मैं n1 की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो n1 के नाम पे आपके पास मिलेगा m स्क्वायर जी स्क्वायर। अच्छा, n2 का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर v की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर बताइए? इसमें से मैं m कॉमन निकाल लेता हूं, बाहर आ जाएगा आसानी से। तो ब्रैकेट में यहां पे आपके पास मिल रहा है रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस v की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। देखें, ऐसा कोई ऑप्शन दिया है तो ठीक है, नहीं और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। तो ये हम लोगों को बताइए फोर्थ वाले ऑप्शन में दिख रहा है। ये क्लियर है? ये यहाँ पे जी स्क्वायर इन्होंने बाद में लिख दिया है, कोई बात नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन हम लोगों के पास करेक्ट है। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।